हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं शिव कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मॉडिफाइड 91 पर। देखिए, आज इस वीडियो में हम जो है सीखेंगे परसेंटेज चैप्टर में कुछ इस टाइप के भी सवाल बनते हैं जिसमें कि आपको क्षेत्रफल से जो है रिलेटेड सवाल होगा। 2D और 3D आकृति के बारे में यहाँ पे कुछ मेंशन होगा। यहाँ पे जो आप इस सवाल लिखल देख रहे हैं इसमें 2D और 3D जो है आकृति पे चर्चा होगा। 2D का बात करने का मतलब हुआ 2D आकृति के अंतर्गत आपको वर्ग आ जाएगा, आयत आ जाएगा, त्रिभुज आ जाएगा, चतुर्भुज आ जाएगा, शंकु बेलन सब तो 3D आकृति के अंतर्गत आता है। यह सब का जो है कंसेप्ट जो है परसेंटेज चैप्टर में किस टाइप का सवाल बनता है उसको हम जो है समझते हैं इस वीडियो में। यहाँ पे एक सवाल लिखा है, वर्ग की भुजा जो है 20% बढ़ा दिया गया है और बोला गया है क्षेत्रफल में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस टाइप का सवाल जो है आपको वर्ग के बारे में पूछा जा सकता है, आयत के बारे में पूछा जा सकता है, त्रिभुज के बारे में पूछा जा सकता है, शंकु बेलन कुछ भी रहे, कंसेप्ट सबका एक ही रहता है। तो देखिए इसमें समझते हैं सवाल को बाय कंसेप्ट। पहला नियम इसको जो हम लेते हैं रेशियो मेथड। इसमें बोला गया है एक वर्ग की भुजा जो है 20% बढ़ा दिया गया है और पूछा गया है क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ एक हम वर्ग लेते हैं। पहले कंसेप्ट समझिए, यह वर्ग है तो इसमें जो है 4 भुजा होता है, सब भुजा आपस में बराबर होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आपका भुजा स्क्वायर, अर्थात भुजा स्क्वायर करने का मतलब हुआ भुजा गुना भुजा, उसका साइड जो है आपस में 2 बार गुना हो जाता है। तो समझते हैं यहाँ एक वर्ग है और एक वर्ग जो है यहाँ पे है। इस वर्ग का जो है साइड को हम मान लेते हैं 100%। परसेंटेज की दुनिया में जब भी किसी चीज को मानने की बात होता है तो उसमें हम जो है उसका बेस 100% मानते हैं, इसलिए यह जो है बेस इसका भुजा को हम माने हैं 100%। अब यहाँ से बात आता है, जब यह 100% है तो 20% इंक्रीज हुआ है, 20% बढ़ा है, तो यहाँ पे जो वर्ग बनेगा इसका हो जाएगा भुजा आपको 120%। अब आसानी से आप काट सकते हैं दोनों तरफ से, 20 पंचे 100, 20 छाके 82। ये तो हो गया वर्ग का भुजा। अब बात आ रहा है क्षेत्रफल में वृद्धि और कमी का। तो इसका हम क्षेत्रफल फाइंड आउट कर लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आपका भुजा स्क्वायर, अर्थात आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25। इसमें अगर आप 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर होता है 36। तो अब आप देख पा रहे हैं अगर वर्ग का भुजा जो है 5 से बढ़कर के 6 हुआ है तो अगर क्षेत्रफल का बात करें तो क्षेत्रफल भी 25 से बढ़कर के 36 हुआ है। अब बात आता है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है। पहले आप यहाँ पे वृद्धि निकाल लीजिए कितना हुआ है। तो 25 से बढ़ के 36 हुआ है, वृद्धि हुआ है 11 का। हम इस 11 को परसेंटेज में व्यक्त करना चाह रहे हैं, तो प्रतिशत बराबर जिस चीज को आप परसेंटेज में व्यक्त करना चाह रहे हैं उसको आप ऊपर लिखिए, जिससे बढ़ा है उसको आप नीचे रखिए, जिससे तुलना कर रहे हैं आप उसको नीचे रखिए। तो 25 के कंपैरिजन में ये बढ़ा है तो 25 रह जाएगा नीचे। परसेंटेज में जाने के लिए गुना कर दीजिए 100, तो 4 बार में कट गया। अगर चौके 44% की वृद्धि हुआ है। अगर एक वर्ग है उसका भुजा में हम जो है 20% की वृद्धि करा देते हैं तो उसका क्षेत्रफल में जो होगा वो 44% की वृद्धि होगा। तो ये रहा कॉन्सेप्ट, ये जो है बाय रेशियो मेथड है। अब इसको समझते हैं, एक अन्य मेथड भी है इसका बनाने का जो कि प्रचलित मेथड है और उसको बोला जाता है सक्सेसिव केस। अगर एक ही वस्तु पे 2 बार घटना हो जाता है ना तो उस केस में सक्सेसिव केस जनरेट हो जाता है। तो जैसे यह आकृति तो एक ठो है, इसमें 2 बार घटना हो गया। वृद्धि करने का मतलब हुआ 20%, इस भुजा को भी बढ़ा दिया है, 20% इस भुजा को भी बढ़ा दिया गया है। तो देखिए इस पे 2 बार घटना, तो ये भी फॉर्मूला, यह वर्ग है, इस पे 2 बार घटना हो गया है। ये वाला साइड भी 20% बढ़ गया है और ये वाला साइड भी 20% बढ़ गया है। तो वस्तु तो एक ही है लेकिन घटना उस पे कितना बार हो गया है, 2 बार घटना हो गया। इसलिए प्रचलित फॉर्मूला है कि एक ही वस्तु पे जब 2 बार घटना हो जाए ना तो उस केस में चलता है ए बी फॉर्मूला। अब यहाँ पे समझिए आप ए बी फॉर्मूला के बारे में। यहाँ पे ए का वैल्यू जो है 20 हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि वृद्धि का बात हो रहा है। बी का भी वैल्यू हो जाएगा 20, क्योंकि अभी क्या है पॉजिटिव है, दोनों वृद्धि हो रहा है। तो अब ए बी फॉर्मूला होता है ए प्लस माइनस बी या ए प्लस माइनस ए गुना बी बटे 100। तो अब यहाँ से आप ए का मान बैठाइए 20, अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव चिन्ह के साथ लिखेंगे। बी का भी वैल्यू
20, ए भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चिन्ह के साथ, 0 से 0 कट गया। अब 20 और 20 जोड़ेंगे तो 40 और 2 और 2 गुना करेंगे तो 4, 44 जोड़ 4, 44% की वृद्धि। यहाँ गलत तो नहीं बोल दिया, 40 जोड़ 4 44 ना, 40 जोड़ 4 सही तो बोले। देखिए इस मेथड 3 में ये जो है वर्ग का जो है क्षेत्रफल है वो मान लिए हम 100% है। अगर 2 बार 20%, एक बार अगर 20% बढ़ावे इसका तो ये आ जाएगा 120। और यहाँ पे अगर हम इसका 120 का जो अगर हम 20% बढ़ा दे, 120 का 20%, अगर ये परसेंट कटेगा तो नीचे में 100, यहाँ से कट जाएगा तो 12 दूनी 24, अर्थात 120 का जो 20% निकाले वो कितना निकला मेरा 24। उस 24 को अब हम इसमें जो है जोड़ देंगे, तो 120 में अगर 24 जोड़ेंगे तो ये बनेगा मेरा 144। अब देखिए हम जो है क्षेत्रफल माने थे 100% और यह 2 बार घटने के बाद हो गया है कितना 144%, अर्थात साफ साफ दिख रहा है कि 100 से जो है 44 बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो इसलिए 44% का हो गया वृद्धि। यही इसका कंसेप्ट है। चलिए अब इसमें जो है अगला का मेथड भी देख लेते हैं। अगला इसमें मेथड जो हम चौथा देखते हैं। चौथा भी सक्सेसिव केस का ही टाइप है। इसमें जो है इस टाइप से भी सवाल को हल किया जाता है। अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल मान ले 100% तो 20% की वृद्धि तो 120 बटे 100, फिर 20% की वृद्धि हुआ है तो फिर लिखेंगे 120 बटे 100। 2 बार लिखने का मतलब हुआ कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इसलिए एक बार 120 बटे 100 तो फिर दोबारा करेंगे 120 बटे 100। तो इस तो इसको काट देगा, यहाँ से 0 यह खत्म, यहाँ से 0 यह खत्म, बड़बड़े 44 144, तो यह 100 से जो है 44 अधिक दिखता है, तो 44% की वृद्धि। 100 था, ये हो गया 144, 100 से मतलब 44 अधिक है तो 44% की वृद्धि। ठीक है ना? ठीक। चलिए अब अगला देखते हैं, जो है ना मेथड देखते हैं, जिसको कि हम सब जो है ना देहाती या बोलचाल की भाषा में कहते हैं उटपटांग मेथड। ठीक है, उटपटांगे काम करता है वो, जैसे 5वां है। अब सिंपल सी बात जो है 120% की वृद्धि हुआ है तो यहाँ लिखिए 120%, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका भुजा स्क्वायर, अर्थात भुजा 2 बार गुना होगा। तो एक बार तो 120 हुआ, फिर इसमें आप 120 से गुना करा दीजिए, दोनों 0 को जो है छिपा दीजिए, मतलब नुका दीजिए। ठीक, अब देखिए बड़बड़े 44 से 144, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 100 से कितना अधिक है 44, तो 44% की वृद्धि। ये जो है पूरे कंसेप्ट, यह कंसेप्ट जो है सभी सवाल में आपको काम करेगा। 2D 3D 2D 3D पे अगर जो है साइड में कुछ चेंज कर दिया जाए और पूछा जाए कि क्षेत्रफल में कितने % की चेंज होगी, तो वो सब पे काम करता है। जितना भी मेथड अभी बताए हैं वो सारा का सारा काम करता है। और देखिए अगर इतना आप नहीं सोच पा रहे हैं तो डायरेक्ट इसमें सोचिए, उटपटांग वाला मेथड में 20% की वृद्धि, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा सीख गए हैं, दूसरा का सीखिए। 20% वृद्धि का बात होता है ना, तो पहले 20 और 20 जोड़ लीजिए, आपके पास आ गया कितना 40। अब एक काम कीजिए कि 20 गुना 20 कर दीजिए, अब दोनों 0 को फिरार कर दीजिए, तो 40 जोड़ 4 कितना 44% की वृद्धि। ये रहा आपका मेथड सब ठो। और यह सारा जितना मेथड अभी हम जो है बताए हैं वो 2D आकृति में सभी जगह लगभग काम करता है। इसी में अगर सेम वृद्धि और सेम कमी हो जाए तो वो तो बहुत आसान होता है। जैसे एक वर्ग है, उसका भुजा में जो है क्या कर दिया गया है 20% की वृद्धि, और उसके बाद फिर कर दिया गया है 20% की कमी, तब बोला जाएगा कि क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि और कमी होगी। तो इस टाइप के सवाल जब भी आपको सेम वृद्धि और सेम कमी दिखे ना, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, दोनों को कर दीजिए गुना, 2 दूनी 4, तो 4% की कमी। इसमें एक बात याद रखिएगा, दोनों का गुना और 0 को जो है छिपाना। जो भी चीज लिखा हुआ जितना का वृद्धि उतने का कमी, तो दोनों का गुना और 0 को छिपाना, बस आपका आंसर आ जाएगा। और इस केस में आता है क्या, हमेशा कमी ही आता है, याद रखिएगा इस बात को नोट करके।
जैसे बोल दे 10% की कमी, वृद्धि जब बोलेगी सर 10% की वृद्धि 10% की कमी, तो 10 गुना 10, ठीक है, 10% की वृद्धि और 10% की कमी, तो दोनों संख्या का गुना और जीरो को नुकाना, तो कितना आ गया 1% की कमी। जैसे कहेगा 30